अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को जो सबक सिखाया वो हमेशा याद रखेगा। पाक भारत जंग में आपकी दुआओं से दुश्मन को सबक सिखाया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मुजफ्फराबाद में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, मोदी ने कश्मीरियों पर मसालिम के पहाड़ ढाए। कश्मीरियों के खून से मकबूजा कश्मीर की वादी सुर्ख हो चुकी। वो दिन जरूर आएगा जब मकबूजा कश्मीर आज़ाद होगा। इत्तेहाद और एकजहती के जरिए कश्मीरियों का उनको हक दिलाएंगे। वजीर आजम ने कहा, लैपटॉप कोई मशीन नहीं, ये एक विजन है। आज तक एक लैपटॉप भी सिफारिश पर नहीं दिया। वजीर आजम का मुजफ्फराबाद में दानिश यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर फैसल राठौर ने कहा, लैपटॉप स्कीम मुस्तकबिल की सरमायाकारी है। नौजवानों को सोशल मीडिया के इस्तेमाल में मस्बत किरदार अदा करना होगा। नेशनल डायलॉग कमेटी ने वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की दावत को खुशाइन करार दे दिया। हुकूमत से कोट लखपत जेल में कैद पीटीआई क़यादत को पैरोल पर रिहा करने की दरख्वास्त। शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, एजाज चौधरी और उमर चीमा की रिहाई का मुतालिबा। महमूद मौलवी, इमरान इस्माइल और फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। मुश्तरका बयान में कहा, मुज़ाकरात की कामयाबी का दारोमदार एतमाद साजी के बामानी इक़दामात पर है। एतमाद साजी के बगैर मुज़ाकरात का अमल कामयाब और पायदार नहीं हो सकता। रिहाई से रहनुमा मुज़ाकराती अमल में मौसर किरदार अदा कर सकेंगे। मुज़ाकरात कुछ लो और कुछ लो की बुनियाद पर किए जाते हैं। पीटीआई लीडर के सियासी डीएनए में मुज़ाकरात की गुंजाइश नहीं। वज़ीर आज़म तवातर के साथ पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं। अल्लाह करे मुस्बत और नतीजा खेज मुज़ाकरात हो सकें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। कहा, बानी पीटीआई असूल परस्त नहीं, 200% मुफाद परस्त है। बानी ने सारी जिंदगी ज़ाती मफाद को तरजीह दी। ज़ाती फ़ायदे के लिए असूल और इंसानी रिश्ते सब रोन सकता है। सेनेटर राना सनाउल्लाह का कहना है, सियासत और जमहूरियत हमेशा मुज़ाकरात से आगे बढ़ी, डेडलॉक से नहीं। बानी पीटीआई मुज़ाकरात नहीं, अफरा तफरी चाहते हैं। बानी पीटीआई की हिदायत पर स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी शुरू कर दी गई। नौजवान हर सतह पर तैयार रहें। बानी पीटीआई की अकली कॉल तक मुकम्मल तैयारी हमारा हदफ है। वजीर आला केपी सुहेल आफरीदी का ISF की तकरीब से खिताब। कहा, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन ने कभी तशद्दुद या गैर आइनी रास्ता इख्तियार नहीं किया। नौजवान मुल्क दुश्मन बयानी और मनफी प्रोपोगंडे से होशियार रहें। आइन पुरअमन एहतजाज का हक देता है, हम ये हक हर सूरत इस्तेमाल करेंगे। नई इंतज़ामिया अप्रैल 2026 से PIA का इंतज़ाम संभालेगी। नई इंतज़ामिया हुकूमत को 10 अरब फौरी अदा करेगी। मुशीर निजकारी कमीशन मोहम्मद अली का कहना है, कौमी एयरलाइन की निजकारी शफाफ तरीके से हुई। निजकारी से PIA की अजमत रफ्ता बहाल होगी। हुकूमत को 55 अरब मिल रहे हैं, अब नुकसान नहीं होगा। निजकारी में फील्ड मार्शल ने भी किरदार अदा किया। PIA का सबसे बड़ा असासा उसके लैंड रूट्स हैं। हुकूमत का काम कारोबार चलाना नहीं। माजी में बहुत गलतियां हुई, निजकारी से सरमायाकारी आएगी। GDP में इजाफा हुआ। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, बोली दहिंदगान ने लाइव बोली लगाई। 1-1 अरब रुपए की बोली बढ़ रही थी, अब अवाम के टैक्स का पैसा ज़ाया नहीं होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत तवानाई से मुतालिक इजलास। जामे कौमी एनर्जी प्लान की तश्कील पर वजारतों और सूबों की मुशावरत से काम करने की मंजूरी। वज़ीर आज़म का कहना है, मुल्क में बिजली के तरसीली निज़ाम में हालिया इस्लाहात के बाद बेहतरी आई। उधर वज़ीर आज़म की बंदरगाहों पर मौजूद मतरूका कार्गो की नीलामी के लिए शफाफ निज़ाम लाने की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। कारोबारी बरादरी के लिए बंदरगाहों पर सहूलियात और इस्लाहात पर सिफारिशात पेश। मतरूक कार्गो के लिए मुल्क की मुख्तलिफ बंदरगाहों में अलग यार्ड्स बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान की तमाम बंदरगाहों की ड्रेजिंग और तोसी पर काम तेज किया जाए। लीबिया के आर्मी चीफ मोहम्मद अली अहमद अल हद्दाद तैयारा हादसे में जान बहक। लीबिया के वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ की हलाकत की तस्दीक कर दी। तैयारे में आर्मी चीफ समेत 5 अफराद सवार थे। जान बहक होने वालों में लीबिया की बर्री फोर्स के कमांडर, मिलिट्री मैन्युफैक्चरिंग अथॉरिटी के डायरेक्टर, चीफ ऑफ स्टाफ के मुशीर और चीफ ऑफ स्टाफ के फोटोग्राफर भी शामिल। तैयारे का ब्लैक बॉक्स और वॉइस रिकॉर्डर मिल गया। लीबिया के इत्तेहादी हुकूमत का 3 रोज़ा सोग का ऐलान।
लाहौर हाई कोर्ट ने प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस से मुतालिक दायर दरखास्तें लार्जर बेंच को भिजवा दी। पंजाब हुकूमत समेत दीगर को नोटिस जारी, जवाब तलब, कमेटियों की कार्रवाई का रिकॉर्ड भी तलब। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने सरकारी वकील से इस्तफसार किया, कहा क्या दोनों पार्टियों की रजामंदी से कब्जा दिया जा रहा है? दोनों पार्टियों की रजामंदी होती तो कब्जे की दरखास्तें क्यों आती हैं? पूछा क्या रूल बन गए हैं? असिस्टेंट एडवोकेट जनरल ने जवाब दिया अभी रूल्स नहीं बने, पैरा फोर्स को इख्तियार है कि हुकूमत के फैसलों पर अमल दरामद के लिए मुआवनत करे। चीफ जस्टिस ने कहा जिन रूल्स के तहत कार्रवाई करनी है वो रूल्स अभी बनाए ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट बार पाकिस्तान बार का पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की मुअत्तली का खैर मकदम। पंजाब हुकूमत का ऑर्डिनेंस के हक में दिया गया मौक़िफ़ मुस्तरद। मुश्तरका एलामिये में कहा गया DC की सरबराही में कमेटियों को जायदाद तनाज़ात का इख्तियार देना आईन और कानून के मुनाफी है। पटवारियों और असिस्टेंट कमिश्नर्स को दायर इख्तियार से बढ़कर इख्तियारात देना काबिल कबूल है। मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल एहसन भून का वज़ीर आला पंजाब से अपना बयान वापस लेने का मुतालबा। कहा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने हमेशा आइन और कानून के तहत काम किया। अदालतें लगाना हुकूमत का काम नहीं। हुकूमत ने अपनी अदालतें लगाना बंद न किया तो वकला सड़कों पर होंगे। बगैर इजाजत पतंग उड़ाने, बनाने, जखीरा और फरोख्त करने पर सख्त सजाएं होंगी। कवानीन के खिलाफ पतंगबाजी पर 3 से 5 साल कैद होगी। मुसवदा कानून रेगुलेशन ऑफ काइट फ्लाइंग पंजाब 2025 पंजाब असम्बली से मंजूर। बिल के तहत धाती, नायलॉन, केमिकल और शीशा लगी डोर का इस्तेमाल ममनू है। 20 लाख रुपए जुर्माना या दोनों सजाएं भी हो सकती हैं। मोटरसाइकिल सवारों के लिए हिफाजती इकदामात लाजिम करार। पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की के मरहले में दाखिल हो गया। निजकारी और टैरिफ इस्लाहात से आलमी मुसाबकत में इजाफा होगा। मुआशी इस्लाहात से मुल्की और आलमी एतमाद में इजाफा हुआ। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का अमरीकी जरीदे USA टुडे को इंटरव्यू। कहा 2.7% मुआशी नमू मस्बत मगर नाकाफ़ी है। IT बरामदात $4 अरब से तजावुज़ 5 साल में 2 गुना होने का इम्कान है। मौसमियाती तब्दीली के बारे बड़े चैलेंजेस के हवाले से आलमी ताउन ज़रूरी है। वफाकी और आईनी अदालत ने कोयटा के बल्दियाती इंतखाबात पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। फरीकैन को नोटिस जारी, जवाब तलब। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कोयटा में हल्का बंदियाँ 2017 वाली मरदमशुमारी के तहत हुई। अब 2023 की मरदमशुमारी नोटिफाई हो चुकी। इंतखाबात नई हल्का बंदियों के तहत होने चाहिए। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दौरा इराक, करबला में रोज़ा हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत अब्बास पर हाज़री। सदर मुमलिकत ने फातिहा खानी की और नवाफिल अदा किए। हज़रत इमाम हुसैन की कुर्बानी को हक, अदल और इस्तकामत की अबदी अलामत करार दिया। आसिफ अली जरदारी ने उम्मत मुस्लिमा के अमन, इत्तेहाद और सलामती के लिए दुआ की। सदर मुमलिकत की दोनों मज़ारात के मुंतज़मीन और मुबल्लिगीन से भी मुलाकात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद ट्रैफिक सेंटर फैज़ाबाद का अचानक दौरा। ट्रैफिक सेंटर में शहरियों के लिए दस्तयाब सहूलतों का जायजा लिया। लाइसेंसिंग के तमाम मराहिल की मुकम्मल छानबीन। मोहसिन नकवी का ट्रैफिक सेंटर में इस्लाहात और शफाफियत को यकीनी बनाने का फैसला। कहा ट्रैफिक सेंटर में हर कार्रवाई शफाफ और बर वक्त होनी चाहिए। मौजूदा दौर में सबसे बड़ा खतरा जंग नहीं, गलत मालूमात का फैलाव है। पाक भारत जंग के दौरान फेक न्यूज़ का सैलाब आया। जंग के दौरान भारतीय मीडिया ने झूठा प्रोपेगेंडा किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा CPEC मंसूबा पाक चीन दोस्ती की अजमत का आगाज़ है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो चीन के साथ आयरन ब्रदर का ताल्लुक रखता है। PTI ने हमेशा बाहर से लोगों को मुज़ाकरात के लिए इंपोर्ट किया। PTI के पास अपने लोग नहीं होते। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा सूबे सियासी नहीं बल्कि हकूक की बुनियाद पर बने हैं। नए सूबे बनाने हों तो तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठना होगा। पाक फौज हालात बेहतर बनाने की सलाहियत रखती है और कर भी रही है।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से सिख ऑफ अमरीका के वफ्द की मुलाकात, अक़लियतों के हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम की तारीफ़। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में मजहबी सयाहत के फ़रोग़ के लिए तारीख़ी इक़दाम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान को अमन व आशती और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के मरकज़ के तौर पर मुतारिफ़ कराना चाहते हैं। पंजाब की सरज़मीन से एहतराम और प्यार के चश्मे फूटते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास, एशियन डेवलपमेंट बैंक के ताउन से जारी तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। कराची BRT रेड लाइन मनसूबे की पेशरफ्त का जायजा। वज़ीर आला सिंध के तरक्याती ताउन के हजम पर इजहार इत्मीनान। तेज़ अमल दरामद पर जोर, कहा रेड लाइन कराची के मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी मनसूबा है। मनसूबे में हायल रुकावटें फौरी तौर पर दूर की जाएँ। सिंध में 2025-26 के लिए 1018 अरब रुपए के मंसूबे मंजूर। सैलाब मुतासर इलाकों की बहाली, तालीम सिंध हुकूमत की तरजीहात में शामिल। सीनियर वजीर सिंध शजील मेमन का कहना है, सैलाब मुतासरीन के लिए पीपल्स हाउसिंग स्कीम कराची और दीगर शहरों में जारी है। तकरीबन 14 लाख मुतासरीन को अदायगियाँ की जा चुकी हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है, शहर के मसाइल मिलकर हल करेंगे, मुनाफकत बर्दाश्त नहीं करेंगे। सफाई का काम रोज़ाना की बुनियाद पर होना चाहिए। जो वादे किए थे वो पूरे कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी शहर में तरक्याती काम करवा रही है। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनिम जफर का कहना है, कराची की इंडस्ट्रीज को पानी और गैस फराहम करने के लिए कोई प्लान मौजूद नहीं। ताजिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भत्ते की पर्चियों और धमकियों से मुतालिक बता रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर रमा हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक UAE के सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान माशी तिजारती शोबे में मुआहिदे होंगे। इस्लामाबाद के शहरियों की मौजें। जिला इंतजामिया का 25 और 26 दिसंबर को छुट्टी का ऐलान। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 26 दिसंबर को गैर मुल्की आला सताई वफ्द की आमद पर तातील होगी। ICT, CDA, इंतजामिया, पुलिस और सरकारी अस्पतालों पर इतलाक नहीं होगा। चकवाल के इलाके में बहन भाई को 2 साल हब्से बेजा में रखने का केस। मुजरिम अंसर महमूद को 3 साल कैद बामुशक्कत कैद की सजा। 98,28,670 रुपए दियत अदा करने का हुक्म। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने फैसला सुना दिया। एक्सप्रेस न्यूज़ ने इंसानियत सोज वाक़े को रिपोर्ट किया था। एक्सप्रेस न्यूज़ पर खबर नशर होते ही पुलिस ने मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया था। वाक़े में मुतासरा हसन रजा बाजियाब हुआ। बहन की लाश हवेली से मिली थी। कराची मूसा कॉलोनी में गोली लगने से बच्चे के जान बहक होने का मुकदमा दर्ज। मुकदमा बच्चे के वालिद की मुद्दत में दफा 302 के तहत दर्ज किया गया। FB एरिया में सियासी जमात की रैली के दौरान हवाई फायरिंग, खिड़की में खड़ा 8 साला बच्चा आर्यान गोली लगने से जान बहक हुआ था। पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट ने तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। तालिब इल्म अवैस के भाई सोहेब सुल्तान ने इल्ज़ाम लगाया कि असातिज़ा की जानिब से अवैस पर जहनी टॉर्चर किया जा रहा था। असातिज़ा की जानिब से प्रेशर था कि अटेंडेंस शॉर्ट होने पर इम्तिहान में नहीं बैठने देंगे। अवैस ने टीचर से दरख्वास्त भी की थी कि मेरा सेमेस्टर ज़ाया हो जाएगा। सोने की मुसलसल उड़ान। आलमी मार्केट में फी ऑन सोना $20 महंगा। पाकिस्तान में कीमत 4,05,402 रुपये हो गई। साल 2025 के दौरान सोना महंगा रहा। सोने की आलमी और मकामी कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। फी तोला सोने की कीमत तकरीबन 2.25 लाख के गैर मामूली इजाफे से
4.5 लाख रुपए से ऊपर पहुंच गई। रिपोर्ट देखिए इसी बुलेटिन में। इसराइल की हठधर्मी बरकरार। इसराइली वज़ीर दिफा का गाज़ा कभी ना छोड़ने का ऐलान। कहा गाज़ा में अपने शहरियों के दिफा के लिए मौजूद हैं। दूसरी जानिब लंदन में फ़लस्तीन के हक में एहतजाज। माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग को गिरफ्तार किए जाने के बाद रिहा कर दिया गया। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में कार बम धमाका, 3 अफराद हलाक, 2 पुलिस अफसरान भी शामिल। सिडनी के बंडाई बीच हमले के बाद मुसलमान कम्युनिटी ज़ेर-ए-ताब। पाकिस्तानी नयात मुसलमान क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा की फैमिली को शदीद मजहबी तासुब का सामना। कुछ शिद्दत पसंदों ने उस्मान ख्वाजा की कमसिन बेटियों को नस्ल परस्ताना हमले का निशान बनाया। क्रिकेटर की अहलिया को सोशल मीडिया पर तौहीन आमेज और नफरत अंगेज पैगामात मौसूल। दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां उरूज पर। मुख्तलिफ ममालिक की शाहराहों और इमारतों को सजा दिया गया। मार्केटों में खरीदारों का रश। लिबर्टी चौक लाहौर पर 42 फुट बुलंद क्रिसमस ट्री नस्ब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने एक्स पर पैगाम में लिखा, ये मोहब्बत और बाहमी एहतराम की इलामत है। पंजाब में अक़लियतें महफूज हैं। उधर अल-हमरा आर्ट्स काउंसिल लाहौर में क्रिसमस तकरीब। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने केक काटा, तहाइफ तकसीम किए। मसीही मुलाज़मीन को एक तनख्वाह बोनस देने का ऐलान। दौरा श्रीलंका के लिए कौमी क्रिकेट टीम का ऐलान जल्द मुतवक्के। लेग स्पिनर शादाब खान की टीम में वापसी यकीनी। कौमी टीम का दौरा श्रीलंका जनवरी के पहले हफ्ते में शेड्यूल। दोनों टीमें 7, 9 और 11 जनवरी को T20 मैच खेलेंगी। एशेज सीरीज के चौथे टेस्ट के लिए इंग्लैंड की क्रिकेट टीम का ऐलान। इंग्लैंड की टीम में 2 तब्दीलियां। ओली पोप की जगह जैकब बीथल स्क्वाड का हिस्सा। फास्ट बॉलर जोफ्रा आर्चर की जगह एटिक्सन शामिल। साबिक आलमी चैंपियन अमरीकी टेनिस स्टार वेनिस विलियम्स ने इतालवी अदाकार और डिजाइनर आंद्रिया प्रोएटी से शादी कर ली। शादी की 6 रोज़ा तकरीबात पाम बीच फ्लोरिडा में जारी रहीं। वेनिस विलियम्स ने दुल्हे को कीमती याट का तोहफा दिया। कश्ती पर फैमिली और दोस्तों ने एक हफ्ता खूब एंजॉय किया। और मोइन अख्तर सिर्फ फनकार नहीं, एक अहद का नाम। फनून लतीफ़ा के हर शोबे में अपनी धाक बिठाई। वर्ड स्टाइल फनकार के मद्दा आज उनका 75वां यौम पैदाइश मना रही हैं।